मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज अपन इसकी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से अपन बात करें, कोई भी टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को अपन किसी भी पोजीशन से, चाहे वो इनफाइनाइट से हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन दूसरी पोजीशन पे हो, तो एक पॉइंट से उठा के दूसरी पॉइंट पे मूव करवाना, वो मूव करवाना क्या होता है, वर्क डन। और उस किसको, उस चार्ज को। तो वर्क डन ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पॉइंट में वी ए माइनस वी बी जो अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ये है पोटेंशियल, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से अपन मूव कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं। देखो, पोटेंशियल में ऑलवेज अपन फर्स्ट में कौन सा लिखते हैं, जहाँ लास्ट पॉइंट होता है, और उसके बाद में अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, वो होता है कहाँ से अपन लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से चार्ज को कौन से पॉइंट से अपन मूव करवा रहे हैं, चार्ज मूव फ्रॉम बी टू ए। तो लास्ट पॉइंट आ गया अपना ए, तो यहाँ से अपने पास पॉइंट आ गया ए, लास्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, बी। तो सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, लास्ट वाला, और उसके बाद में लिखते हैं फर्स्ट वाला, जहाँ से अपन मूव करवा रहे हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ से अपन देखते हैं चार्ज, कि इस कोई भी चार्ज अपन मूव करवा रहे हैं टेस्ट चार्ज को, और किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वर्क डन कैसे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से मान लो अपने पास कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज से आगे कोई भी पोजीशन पे मान लो कोई प्लस क्यू नोट, ये एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने पास डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से आगे की तरफ होगी, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स भी कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब अपन को क्या करना है, इस प्लस टेस्ट चार्ज को अपन इधर मूव करवाएं। अगर इधर मूव करवाएं तो देखो अपने को इसको मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये प्लस चार्ज इसको ईस्ट की तरफ आगे फोर्स से आगे भेज रहा है। तो अपने को इस ऑपोजिट डायरेक्शन में और इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से फर्स्ट देखो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। देखो यहाँ से इस प्लस चार्ज से जो डिस्टेंस है ए की, ये देखो कम है, तो जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही क्या लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसके बाद में इस पॉइंट से यहाँ पे जाएं बी पे, तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो इस पॉइंट पे अपने पास वैल्यू क्या होगी फोर्स की, और थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अपने को पता है कूलाम लॉ से जो वैल्यू जो होती है फोर्स की वो 1/r² की टर्म्स में होती है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती है उतना ही फोर्स क्या होता जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे पास पे पोटेंशियल ज़्यादा है। अब अगर सपोज़ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, इफ़ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन पोटेंशियल एट बी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्योंकि देखो यहाँ से अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, तो ये क्या करता, इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता, तो अपने को क्या लगाना पड़ता एक्सटर्नल फोर्स के लिए, इसको वापस से अट्रैक्ट करने के लिए, इसको वापस रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पे ज़्यादा लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये अपने आप ही इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर इजीली इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा, जस्ट पॉजिटिव से ऑपोजिट हो जाएगा। फिर अपना आता है इसमें तीसरा पॉइंट, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कि जो भी अपन वर्क डन कर रहे हैं इस पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। अपन कोई भी मान लो, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ए और बी है, इस पे अगर वर्क डन की बात करें तो पाथ कोई सा भी हो यहाँ से मूव करवाने के लिए, तो सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ना कि इसके पाथ पे। अब आते हैं इसके यूनिट पे। यूनिट और डायमेंशन ऑलवेज याद रखना, ये अपने पास छोटे क्वेश्चंस में आते रहते हैं।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब वोल्ट जो पोटेंशियल, अब इस ये जो V है ये वोल्ट है और V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB चाहे कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, तो इसको अपन जनरली V से डिनोट कर रहे हैं। तो W अपॉन Q नॉट, तो W अपने को पता है कि वर्क डन होता है, वर्क डन की यूनिट होती है वो होती है जूल, और ये चार की यूनिट होती है कुलाम। तो यहाँ से अपने पास हो गई जूल पर कुलाम। अब इसको अपन और रिप्रेजेंट करें, इसको पूरे को एक साथ लिखें, जूल पर कुलाम को तो अपन इसको लिख सकते हैं वोल्ट, जैसे अपन न्यूटन केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर न्यूटन लिखते हैं, वैसे ही जूल पर कुलाम को अपन वोल्ट लिख सकते हैं। और इसको अगर और चेंज करना चाहें तो देखो जूल का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो न्यूटन इंटू मीटर। कुलाम का अपने को पता है, अपन ने डिस्कस किया हुआ था कि एम्पियर इंटू सेकेंड, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एम्पियर इंटू सेकेंड यहाँ पे यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको अपन अब फंडामेंटल में तोड़ें, इसको इस यूनिट को डायमेंशन बनाने के लिए फंडामेंटल में अपने को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो न्यूटन के लिए केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर ऑलरेडी तो मीटर स्क्वायर, नीचे एम्पियर के लिए देखो ऊपर जाएगा तो एम्पियर -1 और सेकंड है, केजी पर मीटर स्क्वायर नीचे आया, यहाँ पे सेकंड पहले से है तो सेकंड का क्यूब, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेकंड का इन्वर्स। यहाँ पे अपन इसकी डायमेंशन लिखे तो केजी m1 मीटर के लिए, L2 सेकंड के लिए -3, और एम्पियर यहाँ पे ये भी फंडामेंटल यूनिट के अंदर आती है, ये -1। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला हो गया। अब इसके बाद में अपन कल SI यूनिट और CG यूनिट की बात करेंगे और इनकी अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।